अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, व अरसला रसूलहु, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा। किसके लिए भेजा, क्यों भेजा, कहाँ भेजा? कहते व अरसला रसूलहु बिल हुदा, हिदायत के साथ भेजा है, और दीनिल हक़, दीन हक़ के साथ भेजा है। चूँकि ये अय्याम और ये ज़माना 17 रबीउल अव्वल के करीब का ज़माना है, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और रसूल पाक इस दुनिया में आए हैं। उसी मुनासिबत से हम लोग कुछ बातें आपके सामने यूसुफ़ ज़हरा चैनल के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा हमने रसूल को भेजा। सबसे पहला सवाल ये होता है, अल्लाह ने रसूल को क्यों भेजा? मकसद क्या था, हदफ क्या है, क्या चाहता है अल्लाह? तो कहते हैं यहाँ पर रसूल का भेजना, अल्लाह एक बात की जानिब इशारा करना चाहता है। वो इशारा क्या है? कहते हैं अल्लाह अपने बंदे से कितना मोहब्बत रखता है, कितना अल्लाह को अपने बंदों से प्यार है कि अपनी सबसे करीबी और सबसे ज़्यादा नज़दीक जो मखलूक है, जिसे मोहम्मद अरबी कहते हैं, कि वो अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल कर, या यूँ कह दे कि लोगों के दरमियान भेजा है। अब आप कहेंगे कि अल्लाह की बारगाह तो हर जगह है। जी हाँ, लेकिन वो मरहला इर्तिकाज़ी कि जहाँ पर सबसे बुलंदी का तसव्वुर किया जाता है, वहाँ से अल्लाह ने रसूल को भेजा। कहाँ पर? इंसानों के दरमियान दुनिया में भेजा, जो हमारे एतबार से देखा जाए तो इसे पस्ती की जगह कहा जाता है। तो रसूल को अल्लाह की जानिब से आना और अल्लाह का रसूल को भेजना, ये क्यों भेजा? रीज़न ये है कि अल्लाह अपनी मखलूक को और अपने बंदों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मोहब्बत करता है। दलील क्या हुई कि अपने सबसे करीब तरीन मखलूकों के दरमियान और लोगों इंसानों के दरमियान भेज दिया। ये इल्लत थी। लेकिन जब रसूल आए हैं तो क्या क्या चीज़ें लेकर आएँ, ये भी साथ में अल्लाह बयान कर रहा है कि बिलहुदा, हिदायत के साथ आए हैं, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के साथ आए हैं। अब यहाँ पर आकर, चूँकि मैं हर तफसीर को तो नहीं बयान कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो मुफस्सिरीन ने बयान की है। कहते हैं रसूल आए हैं, दो चीज़ें लेकर आए हैं, एक हिदायत और इसके बाद एक दीन हक़। कहते हैं हिदायत से मुराद किताब इलाही है, कुरान मजीद है। इसीलिए कुरान में भी पाया जाता है कि ये कुरान क्या है? किताब हिदायत है। इंसानों को गुमराही से निकाल कर नूर हिदायत की जानिब ले जाने के लिए ये किताब आई है। तो रसूल पाक आए हैं, दो चीज़ें लेकर आए हैं। एक क्या? कुरान के, जिससे यानी बिलहुदा से मुराद कुरान है, और दीनिल हक़ से मुराद कहते हैं अली मुर्तज़ा हैं। दीन हक़ यानी क्या? अली मुर्तज़ा। अब आप देखें, कहते हैं ये दोनों चीज़ें जब रसूल आए हैं तब इस दुनिया में आई हैं। यानी क्या? रसूल जहाँ थे तो ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने उनके साथ भेजी है। इसीलिए कहते हैं कि जब कुरान की आयत को भेजा जा रहा था तो ऐसी सूरत में आयत आसमान पर आकर मुअल्लक़ हो गई और कहती कि बार अल्लाह, हमें तू वहाँ भेज रहा है कि जो पस्ती का मकाम है। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, दुनिया पस्ती के मकाम है, लेकिन हमने अपने हबीब को वहाँ भेजा है और उनके साथ तुम्हें भेज रहे हैं ताकि उन इंसानों को पस्ती से निकाल कर बुलंदी की तरफ लाया जाए। इसी वजह से तो रसूल इस्लाम ने आके कहा कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, इंसान जो जहल की पस्ती में था, जो गुमराही की जो है वादी में था, अल्लाह ने कुरान के ज़रिए से, रसूल पाक के ज़रिए से इंसानों को गुमराही की वादी से निकाल कर, मासियत की वादी से निकाल कर नूर हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर चलाना चाहा है। तो बिलहुदा से मुराद कुरान मजीद है, और दीन हक़ से मुराद कहते हैं अली मुर्तज़ा हैं। अली मुर्तज़ा भी जब रसूल इस्लाम आए हैं तब उसके बाद अमीर कायनात आए हैं। तो यानी रसूल इस्लाम जब आए हैं तो दो चीज़ों को साथ में लेकर आए हैं, एक है कुरान और एक है अली मुर्तज़ा, कि जिनका ऐलान बउनवान विलायत रसूल पाक ने गदीर खुम के मैदान में किया था। लेकिन आप देखें कि रसूल जब आए हैं तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आए हैं।
लेकिन जब जाने लगे हैं तो कहते इन नितारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती व अहल बैती। कहते हैं जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक बिलहुदा यानी कुरान और उसके बाद दीनुल हक यानी अली मुर्तज़ा या यूँ कहे विलायत छोड़ के जा रहा हूँ। या रसूलुल्लाह जब लेकर आए थे तो जाते जाते लेकर जाइए, छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कहा हमारा मकसद ये था, हम जैसे अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने अपने हबीब को भेजा है तुम्हारे दरमियान, ये मोहब्बत का तकाज़ा है, तो इसी तरीके से मैं भी तुम्हारे दरमियान ये दोनों चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरी मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, तुमसे कितना प्यार रखते हैं कि वो दो चीज़ें जो हमारे साथ होना चाहिए जाते जाते हम तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न, दूसरा मकसद, दूसरा हदफ ये है कि चूँकि रसूल पाक हिदायत के लिए आए थे, कहा हम दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहे हैं, अगर इन दोनों चीज़ों के साथ रहोगे तो तुम पस्ती से निकल कर बुलंदी की तरफ जा सकते हो। एक है कुरान और एक है विलायत अली। तो अब मुझे कहने दीजिए, जहाँ कुरान नहीं है या कुरान से दूरी पाई जाती है वहाँ पस्ती का तसव्वुर है, बुलंदी नहीं है। या यूँ कह दे चूँकि अली मुर्तज़ा जिसे दीन हक के नाम से याद किया जाता है, कहते हैं ये जहाँ आ जाता है वो मरकज़ खैर बन जाता है और वहाँ पर जो है मासियत और गुनाह नहीं पाया जाता है। तो अब अगर किसी के दिल में गुनाह पाया जाता है या कोई इंसान गुनाह करता है तो इससे समझ लीजिए कि फिर वहाँ पर उसने दीन हक को या यूँ कह जाए कि विलायत अली को सही तरीके से अपने दिल में नहीं रखा है। रसूल जाते जाते यही बता के जा रहे हैं, हम दोनों चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं ताकि तुम पस्ती से निकल कर बुलंदी की तरफ आ जाओ, गुनाहों की वादी से निकल कर विलायत की वादी में आ जाओ, ताकि तुम यहाँ पर भी कामयाब रहो और साथ में जहाँ पर तुम्हारा आखिरी फ़ैसला होना है वहाँ पर भी विलायत के साथ तुम आओ, ताकि तुम्हें सबसे अच्छे मकाम पर और सबसे अच्छी जगह तुम्हें नसीब हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।